हेलो, नमस्ते। मैं आपका अमित सर। आज आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि कल ना आने का रीज़न कुछ ऐसा ही रहा है ना। तो आज मैं आपको एक बायोलॉजिकली जो प्रिवेंशन होता है या बायोलॉजिकली जो माइंड में आपके में रहता है वो उस भ्रम को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो जब भी आपको फीवर आता है ना, आपकी बॉडी क्या होती है, गर्म होने लग जाती है ना। तो इसका मतलब क्या है, लोग बाग इसको नेगेटिव थॉट में लेते हैं, है ना, बट इसको आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जब भी फीवर आए तो ये मान के चलिए कि आपकी बॉडी इन्फेक्टेड है, किसी न किसी इन्फेक्टेड यानी इन्फेक्शन को हम बोलते हैं संक्रमण। आपकी बॉडी कहीं ना कहीं संक्रमण का शिकार है, इन्फेक्शन का शिकार है। अब इन्फेक्शन जो हो सकता है वो आपका हो सकता है बैक्टीरिया से हो सकता है आपका वायरस हो सकता है फंगस हो सकता है डिफरेंट टाइप की डिसीज़ हो। तो जब भी डिसीज़ या कोई भी जो बैक्टीरिया वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो जो बॉडी का जो इम्यूनी सिस्टम है, यानी बॉडी के जो एंटीबॉडीज हैं, जो जो बोन मेरो है आपका, है ना, जो हड्डी है आपकी बोन मेरो जांग वाली, उस हड्डी में बोन मेरो मतलब जांग की हड्डी के जो अंदर होता है या किसी भी हड्डी के अंदर ना, पैर वाली हड्डी है ना, उसके अंदर जो बोन मेरो होता है वहाँ से रेड जो ब्लड बनना स्टार्ट होता है। आपका खून कहाँ बनता है? बोन मेरो से बनता है। तो जब बोन मेरो से ब्लड बनना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे ब्लड में क्या बनेगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है और प्लाज्मा, ये सब उसी में तो होगा, ब्लड में। तो जब आपका जो बैक्टीरिया है या वायरस है, जैसे ही उसने ब्लड में या पूरे बॉडी में कहीं पे, क्योंकि जो वेसल्स हैं, है ना, ब्लड वेसल्स हैं पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, जैसे ही वो बॉडी में एंटर्ड करेंगी तो वो, भाई ऐसा तो नहीं है कि शरीर को नहीं पता चले, है, कोई भी पेन चुभाएगा तो भी हमें पता चल जाता है ना, अकॉर्डिंग टू नर्वस सिस्टम। वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कभी भी। तो नर्वस सिस्टम तुरंत इन्फॉर्म करता है किसको? माइंड, जो नर्वस सिस्टम जो बनी हुई है, नर्व्स जो बनी हुई है, नर्व्स के अकॉर्डिंग वो कहती हैं डब्ल्यूबीसी को, है ना। तो डब्ल्यूबीसी में जो ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट होते हैं वो एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद जो एंटीबॉडीज हैं वो उनको एक्टिवेट करते हैं, और एंटीबॉडी फिर जो वायरस है या बैक्टीरिया है उसे चिपक कर उसको मार देती है। और ये इसी वायरस चिपक के ही नहीं मर जाते हैं। वायरस को मारने का असली काम जो होता है वो टेम्परेचर का, बॉडी का टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो होता है। नॉर्मली अगर हम टेम्परेचर की बात करें या फीवर की बात करें, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट में आप कह सकते हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। बट किसी किसी की बॉडी जो होती है वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, यानी कि 36.1 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37.2 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसीलिए जो डॉक्टरों ने जो पैरामीटर जो स्किल्ड किया है बुखार का, वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है ना। या फिर आप सेल्सियस की अगर बात करें तो 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल फीवर होता है। इसको आप फीवर की श्रेणी में नहीं काउंट कर सकते। यानी फीवर आपको एक ही कंडीशन है तभी आएगा जैसे ही आपका कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपको संकेत मिल जाएगा बाय द फीवर। भगवान भी बड़ा अजीब है, उसने भी मतलब आप लोगों ने तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए मतलब थर्मामीटर बना रखा है ना।
भगवान का भी थर्मामीटर यही है। भगवान आपको संकेत देता है कि देख तेरी बॉडी में कोई अदर अजनबी आ चुका है ना। तो भाई अब बॉडी में अदर अजनबी आ चुका है क्योंकि हम बहुत सारी सेल से बने हैं ना, और लिविंग सेल से बने हैं। बहुत सारी सेल्स हैं, तो उनको भी तो जीवित रखना है भगवान को। जब उनको जीवित रखना है तो फिर किस तरीके से जीवित रखेंगे? तो वो क्या करता है भगवान, है ना, वो आपके टेम्परेचर को बढ़ाने लग जाता है। और जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं या फंगस हैं, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर में तो जीवित रह सकते हैं ना। नॉर्मल जितना ठंडा माहौल होगा उसमें ज़्यादा जी सकते हैं, पर जैसे ही एटमॉस्फेयर गर्म होगा वो उसमें जी नहीं पाते, है ना, तो वो मर जाते हैं। ठंड बर्फ़ वाली होगी ना ठंड, उसमें भी क्या है, ये अपने शरीर को इस तरीके से कर लेते हैं कि मतलब डेड में, बट मरेंगे नहीं, है ना। जैसे ही लिविंग किसी भी ऑर्गन से टच होंगे तो ये जीवित हो जाते हैं। इनकी एक खास बात होती है वायरस एंड बैक्टीरिया। आपने सुना भी होगा कि जो ये जो था साउथ पोल था, या साउथ पोल ही तो है जो बर्फ जमा रहती है, साउथ पोल के जो अंदर जब साइंटिस्टों ने बर्फ़ को काटा तो वहाँ करोड़ों वर्ष पुराने, हजारों करोड़ों वर्ष पुराने बैक्टीरिया मिले या वायरस मिले। वो क्यों, कैसे जिंदे थे इतने सालों से? क्योंकि वो ठंडा माहौल था, इसीलिए जीवित थे। भाई गर्म होता तो किस तरीके से, गर्म से तो ऑटोमेटिक मर जाते हैं। तो वही सेम इस प्रोसेस किस पे होता है? बॉडी पर होता है। बॉडी कहती है अगर बैक्टीरिया वायरस को मारना है तो तुरंत एक्टिव हो जाओ। इम्यून सिस्टम क्या हो गया? एक्टिव हो गया। और इम्यून सिस्टम ने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा तो अटैकिंग चालू। अटैकिंग किस पे? बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन पे, कुछ भी हो इन्फेक्शन, है ना। जैसे वायरस था कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस के लिए बुखार आ रहा था नॉर्मली, है ना। तो बुखार जो आ रहा था वो, मैंने कहा ना, जो बुखार अगर मानोगे आप तो 38 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, यानी 100.4 फ़ारेनहाइट पर ही आपको बुखार माना जाता है, या इससे ऊपर होगा तो ही आपको बुखार की श्रेणी देते हैं डॉक्टर्स। इससे कम है तो नॉर्मली इंसान है। जैसे ही इसमें आया तो जैसे ही आपको बुखार आया है इसमें, तो जो वायरस या बैक्टीरिया था उसने अपना काम चालू किया। उधर इम्यून सिस्टम कंट्रोल, इम्यून सिस्टम क्या हो गया? चालू हो गया। इम्यून सिस्टम ने अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया, उधर ल्यूकोसाइट मोनोसाइट को किया है, और उन्होंने क्या किया? मोनोसाइट ने तुरंत एक्टिव किया किसको? एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडी उससे चिपक गए और जो टेम्परेचर बढ़ा था उससे उसने मार दिया। कोरोना वायरस को 14 दिन में मार पाई एंटीबॉडीज, है ना। तो नॉर्मली आप जो है आप, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब बुखार आए तो आप ये ना समझें कि ये हमारा गलत संकेत है, ये शुभ संकेत है। पॉजिटिवली लें कि हमारी जो बॉडी है वो इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग है। बुखार आया आपको तुरंत बताया उसने, बैक्टीरिया वायरस तुम्हारे शरीर के अंदर है, क्या करना चाहिए? ये घंटे नुमा है एक तरीके से, है ना। तो फिर वही प्रोसेस होता है, जो WBC होती है वो चालू हो जाती हैं और फिर उसको मार देती है ना। तो जब भी बैक्टीरिया वायरस जो हो जाता है, तो नॉर्मली जब बुखार अगर आमतौर पे नहीं उतरता है ना, गर्म तो हो गई बॉडी, अब उसको नॉर्मल टेम्परेचर किस तरीके से होगा? नॉर्मल टेम्परेचर होने में हो सकता है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको ज़्यादा ही हो जाए। तो फिर उसको कम करने के लिए आप पैरासीटामोल का, PCM का डोज ले सकते हैं, है ना, डॉक्टरों की सलाह पर। मेरी सलाह पर नहीं, डॉक्टरों की सलाह पर, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू एज, है ना, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देख के आपको वो दवाई देंगे। कितनी डोज दी जाएगी? 250 ml दी जाएगी, 250 mg दी जाएगी, 500 mg दी जाएगी, 650 mg दी जाएगी। बच्चे हैं तो कितनी दी जाएगी? बुजुर्ग हैं तो कितनी दी जाएगी? यंग हैं तो कितनी दी जाएगी? ये सब डॉक्टरी सलाह पर किया जाता है, मेरी सलाह पर नहीं किया जाता, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी इन्फेक्टेड बीमारी होगी तो बुखार का कारण आपको इन्फेक्टेड बीमारी होगी, है ना। और कोल्ड हो जाता है तो भी आपको, अभी आप सुन भी रहे होंगे न्यूज़ में कि कोरोना वायरस के बाद में अब एक ऐसा वायरस आ रहा है कि खांसी है तो डॉक्टर भी परेशान है इस बात से
के खांसी है तो जो डॉक्टर है वो भी दवाई दे दे के परेशान है उसको। तो खांसी नहीं जा रही है, ना फीवर जा रहा है? जहाँ मतलब 2 दिन में सही हो जाती थी, 3 दिन में खांसी सही हो जाती, वो कम से कम 3-3 हफ्ते ले रही है, कहीं कहीं किसी किसी केस में तो 3-3 महीने ले रहे हैं, खांसी नहीं जा रही है। जैसा कि मुझे है, आप में से किसी को भी हो सकती है। वो हो क्या रहा है एक्चुअली, जब जो वायरस है, ये वायरस रिलेटेड खांसी है ना, जो वायरस है इन्फेक्टेड आप हो गए दूसरे से, तो वो आपके लंग्स में अकड़ जाता है ना। लंग्स में क्या है, वो म्यूटेट हो रहा है, सेल्स को डैमेज करके, जेनेटिकली करेक्टर बदल रहा है ना। वो अपने स्पाइक प्रोटीन में क्या है, चेंजिंग कर रहा है, तो उससे जो है पहचान नहीं पा रहे एंटीबॉडीज़, तो इतनी जल्दी नहीं मार पाते हैं। पहचानते हैं तब उसको जाकर मारते हैं, तो 3 महीने तो 3 महीने भी लग जाते हैं, है ना, सही होने में। तो डॉक्टर ही सलाह लें और डॉक्टर से दवाई लें, हो सकता है आपका जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से हो जाए, है ना। तो यही था कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका वो जो नॉर्मली क्या है, जब भी फीवर आएगा आपको 3 दिन की दवाई देगा, है ना। तो 3 दिन में अगर आपका वो देगा आपको, अगर सीधी सी कहानी है, अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स से आपका, यानी जो एंटीबायोटिक्स का मतलब यही है, बैक्टीरिया के डैमेज करने वाली, है ना। तो बैक्टीरिया को डैमेज कर देंगे एंटीबायोटिक्स, है ना, और तुम्हारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे, तो बैक्टीरिया जो एंटीबॉडी जब मार देंगे उनको, बैक्टीरिया को, है ना। और अगर वायरस से बीमारी हुई तो एंटीबायोटिक्स, यानी जो एंटीबायोटिक्स गोली हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी, सिंपल सी बात है ना। तो उसके लिए डॉक्टर आपकी टेस्टिंग करेगा 3 दिन के बाद में, है ना, इन्वेस्टिगेट करेगा आपके और आपको ट्रीटमेंट देगा। उसमें हो सकता है आपका हाइड्रेशन देखें, यानी आपका जल का स्तर देखें कितना है ना, आपकी एज देखें, आपके अकॉर्डिंग टू कलर देखें, पीला होता है तो पीला हो जाता है, किसी भी तरीके का आपका कलर चेंज हो सकता है बॉडी का, है ना। लेवल ऑफ एक्टिविटी देखें, आप किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, और एक घबराहट हो रही है ना, तो जब घबराहट हो रही है आपकी पल्स रेट देखेगा, है ना, बीपी देखें, है ना, और जो है यही है, ब्रीथिंग पॉइंट देखें, पल्स रेट देखें कि कितना इसका ब्रीथिंग रेट है, ये सारा का सारा देख के फिर आपको उसी हिसाब से क्या दवाई देगा। अगर हो सकता है वो आपकी टेस्टिंग में जो है कुछ भी, जैसे मलेरिया आ सकता है ना, और डेंगू आ सकता है, कोई वायरस रिलेटेड बीमारी आ सकती है, जरूरी नहीं वायरस रिलेटेड ही हो, प्रोटोजोआ रिलेटेड भी हो सकती है ना, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, वो आपको बायोलॉजी के लेक्चर में 101% बताऊँगा। आपको लगेगा कि हाँ, अमित सर ने बायोलॉजी बहुत इजीली पढ़ाई है, ठीक है ना। तो बुखार जो है आमतौर पे 38 डिग्री सेल्सियस देखा करिए, है ना, 100.4 डिग्री सेल्सियस है तभी आपको बुखार माना जाएगा, अदरवाइज उसकी कंडीशन में नहीं माना जाता है, ठीक है। आप नॉर्मली सही हो सकते हैं। अगर आपको बुखार है तो आप ठंडे पानी से नहाएं, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप ये है कि आप जो है अगर ज़्यादा बुखार हो रहा है तेज़, तो आप जो है पानी में भिगो के पट्टी रख सकते हैं, बट माथे पे और अपना शरीर पहुंच सकते हैं ठंडे पानी से, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना। अगर आपको सर्दी ज़्यादा है तो फिर आपको और ज़्यादा सर्दी करेगी, है ना, तो वो डॉक्टर की सलाह पर ही करें जो भी करना है आपको, है ना। बस इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ मैं। और हल्के कपड़े पहने, है ना, बुखार उतारने के लिए। आजकल जो चल रही थी ना, मैं एक बात से इसमें जो है बहुत ज़्यादा चकरा रहा हूँ कि ये जो जितने भी वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं, ये इतनी जल्दी म्यूटेट हो रहे हैं, तो इतना जल्दी म्यूटेशन कर रहे हैं, ये पता ही नहीं चल रहा है। अपनी पीढ़ी को मतलब इतना इनको आगे ग्रोथ कराना है कि कोई गोली असर ही नहीं करती, नॉर्मल गोलियां असर भी नहीं कर रही हैं। जो कोरोना टाइम में डोलो सबसे ज़्यादा चली थी ना, आज के टाइम में वो डोलो बिल्कुल भी असर नहीं करी, बुखार ही नहीं उतार के दे रही, है ना। तो इसके लिए आप फ्लेक्सन ले सकते हैं, फ्लेक्सन नाम से गोली आती है, इसमें आइबुप्रोफेन है और पैरासीटामोल का साल्ट मिला हुआ है ना। आपको दर्द है उससे भी हो सकती है, और बिल्कुल भी आप मेरे सलाह पर बिल्कुल भी दवाई न लें, डॉक्टरी सलाह पर दें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि
अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में हैं, या 97 फ़ारेनहाइट से 99 फ़ारेनहाइट तक है तब भी आपका टेम्परेचर सामान्य है। 99 से अगर ज़्यादा है आपको तो आप बुखार की कल्पना कीजिए। अगर आपका 100.4 है ना, अगर डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 38 डिग्री सेल्सियस है तो ही आपको बुखार है ना। ये लेक्चर मेरा थोड़ा सा बायोलॉजिकली था, क्योंकि आजकल जो है खांसी और जो बुखार है वो इतना चल रहा है कि हर आदमी, हर तीसरा आदमी इससे इन्फेक्टेड है ना। तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे पॉजिटिव वे में लीजिए। बुखार ही तो है। आपका इम्यून सिस्टम क्या है, एक्टिव हो गया। खुशी मनाइए आप, कहते हैं ना खुशी मनाइए आप लंदन में हैं, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।